आगे एक बार हमारे साथ कॉर्पोरेट चैट में आज हमारे साथ एक खास कंपनी है जो ऑलरेडी लगातार अपट्रेंड में, एल्कॉन इंजीनियरिंग। ये कई बार हमने इस स्टॉक पर चर्चा भी की है, इस पर एक ही सिंगल डे में बिग मूव्स भी देखे और लगातार ये स्टॉक रिवॉर्ड कर रहा है अपने पार्टिसिपेंट्स को। कॉर्पोरेट आज हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की बिजनेस आउटलुक वो शेयर कर सकते हैं और क्या बड़े फंडामेंटल रीजंस है जिसके चलते इन्वेस्टर्स को स्टॉक में बने रहना चाहिए। हमारे साथ एन रघु हैं, CFO हैं एल्कॉन इंजीनियरिंग के। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर रघु। एल्कॉन इंजीनियरिंग के बारे में सबसे बड़े जो 2 ट्रिगर्स एक बार व्यूअर्स को फिर से बता दें, क्योंकि ये गियर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है एशिया की और मार्केट शेयर पिछले 4 साल में कंपनी का बढ़ा और सिग्निफिकेंट मूव्स कंपनी ने लिए अपनी विदेशी सब्सिडरी को डेट फ्री करने के लिए। मिस्टर रघु, लगातार हम देख रहे हैं कि ऑटो स्पेस पर एक बहुत ही बुलिश व्यू है। ऑटो स्पेस यहाँ पर बड़े कैपेक्स के अनाउंसमेंट है। जाहिर तौर पर अगर ऑटो परफॉर्म करेगा तो ऑटो के साथ साथ ही ऑटो एंसिलरी वो कंपनियों को भी फायदा होगा। आपका मार्केट शेयर बढ़ा है, थोड़ी सी और डिटेल्स देंगे इस पर? एक तो हम क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं कि हमारा जो गियर बॉक्स है वो ऑटोमोबाइल में जाता नहीं है, ये बहुत सारे वेराइटी इंडस्ट्रीज में जाता है, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड कंपनीज लाइक दैट, पावर कंपनीज लाइक दैट. So that is a clarification, and then we see the market moving towards a lot of capex investment हो रहा है इंडिया में और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज स्पेसिफिकली, उसमें हम वी आर सीइंग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स में भी वी आर कंसंट्रेटिंग अ लॉट, तो उसमें भी ग्रोथ हमको दिख रहा है अभी। जैसे हमारा टारगेट है उसके हिसाब से हम ऑर्डर इनफ्लो भी हो रहा है। बिल्कुल मिस्टर रघुनाथन, गुड मॉर्निंग। आपने गियर बिजनेस की बात की, ऑर्डर बुक लेवल्स पर चर्चा करेंगे। गियर बिजनेस में करीब 430 करोड़ के यहाँ पर है और MHE बिजनेस में 127 करोड़। आगे चलकर ऑर्डर के लिए गाइडेंस क्या होगी और कौन से सेगमेंट ज्योग्राफीज पर आप फोकस कर रहे हैं? गियर बिजनेस में हमारा स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पावर, सीमेंट, माइनिंग और ये सारे इंडस्ट्रीज में हम हैं एंड उसमें ग्रोथ दिख रहा है और ग्रोथ उसके सबसे ही ऑर्डर इनफ्लो भी आ रहा है। और मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट में पावर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज, ये सब में हमारा ग्रोथ दिख रहा है, तो उसके हिसाब से ऑर्डर इनफ्लो भी हो रहा है। सर, आपसे इंडिया का जो रिवीजन है रेवेन्यू के हिसाब से, जो डिवीजन है आपका, वो करीब 70% आपको इंडिया से आता है और नियर अबाउट 30% आप बाहर से लेते हैं ना, ऐसा ही है नंबर सर? कंसोलिडेटेड में 1200 करोड़ में हम 300 करोड़ सब्सिडीज से आता है और 900 करोड़ इंडिया से आता है और उसमें अराउंड 100 करोड़ एक्सपोर्ट से आता है। सो मतलब स्टैंड अलोन में अराउंड 10-15% इज अवर एक्सपोर्ट्स। ठीक है। मेरे को एक और चीज़ बताइएगा, ये क्योंकि पावर्स को भी सप्लाई करते हैं, आपको जो मेजर डिवीजन पावर कंपनीज होती होंगी, आपको कोई कॉस्ट का इन्फ्लेशन पड़ा है सर इस बीच में पूरे गियर के अंदर? ये कॉस्ट का इन्फ्लेशन अगर आया तो ये पास ऑन हुआ आपके क्लाइंट्स को? हमारा जो प्रोडक्ट्स है शॉर्ट लीड टाइम प्रोडक्ट्स है, मतलब विद इन 3 months to 6 months उसके हिसाब से हो जाता है और हमारा जो ऑफर जो वैलिडिटी है अराउंड 15 days 30 days इतनी ही हम देते हैं। सो इसलिए हम जितना तक प्राइसेस का मेटेरियल भाव बढ़ रहा है उतना तक हम वी आर एबल टू फैक्टर इन द प्राइसेस में फैक्टर कर लेते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत तो लैग होता है, वी कैन मैनेज दैट। ठीक है, बिल्कुल। एक और चीज़ मिस्टर रघु, हम ये जानना चाहते हैं कि अच्छा खासा कंपटीशन रूम भी आपको मिल रहा है, बिग प्लेयर्स लाइक L&T हो, MHE डिवीजन में हो, आपकी यहाँ पर ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होगी? मार्केट शेयर तो आपका बढ़ा है, लेकिन आगे फर्दर ग्रोथ ड्राइवर्स आपके लिए क्या रहेंगे? ग्रोथ ड्राइवर्स इंडिया में देखेंगे तो कैपेक्स के हिसाब से जितने भी इंडस्ट्रीज ऑन साइक्लिकल बेसिस वो हो रहा है, वो हमारा एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। उसके हिसाब से हमने टारगेट अगले 2 साल के किए हैं और ओवरसीज मार्केट में हमारा बहुत सारा पोटेंशियल है, हमारा मार्केट शेयर कम है, तो जितना भी हम इम्प्रूव करें उतना तक हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिलता है। तो ये दोनों ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक इम्प्रूवमेंट कैपेक्स। रघु, एक छोटा सा मेरे को आपसे से पता करना था कि आपके टोटल ऑर्डर बुक साइज में से गवर्नमेंट में से कितना हिस्सा आता है? गवर्नमेंट की कंपनीज का मेजॉरिटी हिस्सा है कि माइनॉरिटी हिस्सा है?
गवर्नमेंट का कंपनी अराउंड 30% होता है। 30% आता है, दैट मीन 70% आपको जो प्राइवेट वेंचर से मिलता होगा अभी। ओके ठीक है, ये जो 70% आपका प्राइवेट वेंचर से आता है, जैसे भी आप कह रहे थे वहाँ पे फ्लोस कैसे है सर अभी ऑर्डर्स का, कोई गाइडेंस दे पाएंगे? मतलब आपको ठीक ठाक ऑर्डर मिल रहे हैं इंडस्ट्री से? यस यस, अच्छा ग्रोथ दिख रहा है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। ये साल में हमने 1200 करोड़ का 1000 करोड़ का टारगेट रखा है, उसके हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। अभी एज ऑफ मार्च हमने 400 करोड़ का गियर बिजनेस में ऑर्डर इनफ्लो था, और हमारा टारगेट के हिसाब से ही वो जा रहा है, ऑर्डर इनफ्लो भी हो रहा है। मिस्टर रघुनाथन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, कारोबार विस्तार के प्लान्स और ग्रोथ इनिशिएटिव्स पर बात करने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे टू यू।